जय हिंद दोस्तों, एसएल डिजिटल कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स की अगली वीडियो बन रही है जीडीपी। यहाँ पे लिखा गया है जीडीपी। जीडीपी होती क्या है? ठीक, जिस व्यक्ति के मुंह से सुनो वही बोलता है जीडीपी। जीडीपी रियल जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी है क्या? इसके बारे में तो जान तो लिया जाए हम लोग। जीडीपी किसके लिए बनाएगी? कहाँ है जीडीपी हुआ? ठीक, अब जीडीपी का पहले फुल फॉर्म देखिए। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक, क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसको परिभाषित कैसे किया जाता है? कहा जाता है किसी देश में एक साल में उत्पादन और वस्तु जो सेवा होगा, उत्पादन प्लस सेवा का अंतिम मूल्य। याद रखना, जीडीपी हमेशा किस पे ली जाती है? अंतिम मूल्य पे। एग्जाम में पूछा है जीडीपी क्या होगा? अंतिम मूल्य ही क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे टाटा, अपने यहाँ 3 कंपनियां हमने लिया है, इसमें से एक कंपनी विदेशी है, एलजी जो है, जियो, टाटा अपने इंडिया की ही कंपनी है। ठीक, इसमें क्या है? इंडिया की ही कंपनी है। टाटा जो हो गया 100 रुपये का, अगर कोई मार्कर मान लीजिए टाटा 100 रुपये का मार्कर बनाए और जियो 50 रुपये का अपना सिम लेकर आए, यहाँ पे एलजी 100 रुपये में अपनी फ्रिज लेकर आई। ठीक, मान लीजिए अभी तो इतने का मिलेगा नहीं। तो अंतिम मूल्य का तात्पर्य क्या है? अंतिम मूल्य आप तो बोल दिए जीडीपी हमेशा अंतिम मूल्य पे निकाली जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है अंतिम मूल्य? तो उसका मतलब ही होता है जैसे मार्कर बना होगा, इसमें देख रहे होंगे प्लास्टिक लगी होगी। अब प्लास्टिक में ऐसे आती है एक स्याही डिब्बी वाला, तो डिब्बी तो स्याही जाओगे मार्केट में डाल के मिलती है, उस स्याही का भी पैसा लगेगा, काहे कि स्याही दूसरी कंपनी बनाती है। अब स्याहिया जिसमें डालते हो एक सोख्ता टाइप का अंदरवा होता है, उसका भी पैसा लगता होगा, दूसरी कंपनी बनाती होगी। तो क्या किए, ये तीनों मान लीजिए स्याही 30 रुपया का है, 50 रुपया प्लास्टिक और 20 रुपया लेबर चार्ज, सब मिला के तो सबका जीडीपी तो निकाला नहीं जाएगा। मार्कर रखा है तो इसका अंतिम मूल्य लिया गया। अंतिम मूल्य कितना आ गया? 100 आ गया। यही है अंतिम मूल्य, और कुछ अंतिम मूल्य नहीं है। यही जाके टाटा क्या हुआ? 100 रुपया का उत्पादन, यहाँ क्या हुआ? 50 रुपये का, यहाँ आया कितने का? 100 रुपया का। अब यहीं पे अगर मान लीजिए एक ठू व्यक्ति, मतलब सेवा, ये टीचर है, क्या है? टीचर है। कौन है? मान लीजिए रहीम है। क्या है? रहीम क्या है? एक टीचर है। अब इनको भी सरकार दे रही है पैसा ना, अपने घर से तो दे रही है सरकार मतलब क्या? जो अपने बजट से पैसा निकाल रही है, इनको कितना दे रही है? 100 रुपया दे रही है। अब टोटल क्या यही सेवा, मतलब पढ़ा रहे हैं या डॉक्टर हैं या पुलिस में कहीं भी है, कुछ सेवा ना दे रहे हैं अपना, वही सेवा मतलब सेवा का भी मूल्य होता है, वही उस काम करते हैं तो पैसा मिलता है उनको। ठीक, तो अब टोटल जीडीपी निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 100, 200, 300, 350। अभी कितना आ गया? 350 रुपया इस देश की जीडीपी आ गई। अपने देश की क्या आ गई? जीडीपी आ गई। समझ में आ गया होगा जीडीपी। अब जीडीपी के बाद आता है, क्या आता है? जीएनपी। क्या आता है? जीएनपी। इसी का भाई है, कुछ नहीं है, जीडीपी का भाई का है जीएनपी है। और जीएनपी जीडीपी में बहुत सबको दिक्कत होती है, इसमें भूलना नहीं। ठीक, अब कैसे का इसका काम का है? देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये कहता है भैया आप बड़े हो जीडीपी, आप दुनिया भर के रखो, हम विदेशी को अपने यहाँ नहीं रख पाएंगे। समझ में आया क्या? विदेशी वालों को नहीं रख पाएंगे, हम तो हैं जीएनपी, हम खाली अपने भारतीय वालों को रखेंगे, मतलब अपने देश के रखेंगे। अगर किसी कंट्री का इसमें गणना उड़ना हम करेंगे नहीं। ठीक, अब जीडीपी बोला ठीक भैया आपकी मर्जी। तो ये क्या किया ना, कहा एलजी विदेशी है ना, एक भगाओ। क्या किया? इसको भगा दिया। समझ में आया? और कहा जो अपना जीडीपी लिखे हो ना, अब आपकी नहीं चल रही है, अब हमारी चल रही है, तो यहाँ हमारा नाम लिखिए। क्या लिखिए? जीएनपी। समझ में आया? क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक साल में, यो हुआ बतिया कहता है, एक साल में किसी देश के द्वारा वस्तु मतलब उत्पादन करके या सेवा करके जितना पैसा कमाया जाए वही क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। वो चाहे अपने देश में ही पैसा कमा रहा है या विदेश से भी कमा के ला रहा है। अब क्या है, आई जो गए ना, अभी मान लो एक ठू राम बाबू, इनका नाम है राम। अभी राम कहाँ गए हैं? सऊदी में कमा रहे हैं पैसा।
क्या है, सऊदी में कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, मान लीजिए ये कमा रहे हैं 50 रुपया, कितना कमा रहे हैं 50 रुपया, राम कमा के भारत में सऊदी से 50 रुपया भेज रहे हैं। अभी भारत में अगर मान लीजिए टाटा का कोई विदेश में काम चलेगा, वहां से जो पैसा आएगा वो किस में गिना जाएगा, जीएनपी में गिना जाएगा। मतलब क्या है, अपने देश का आदमी, मतलब भारत का कोई भी आदमी विश्व में कहीं भी कमाए, चाहे भारत में कमाए चाहे किसी भी देश में कमाए, वो किस में गिना जाएगा, जीएनपी में गिना जाएगा। ठीक, अब टोटल जीएनपी क्या आ जाएगी, टोटल जीएनपी यहां देखिएगा 100 200, मतलब टोटल जीएनपी आ गई 300। समझ में आ गया, जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या है। अब देखिए अंतर, मतलब अंतर अभी समझा देंगे। अब देखेंगे ना, अब दोनों को एक बार पढ़ा देते हैं, क्या, जीडीपी और जीएनपी को दोनों को साट के पढ़ाते हैं, जीडीपी, अब दोनों को साट के पढ़ाते हैं। इसमें क्या है, एक ही देश का टोटल होता है, इसमें क्या होता है, सभी देश आके अपना इन्वेस्ट करके पैसा कमा के ले जाते हैं। अब देखिए क्या है, अब देखिए, अच्छा सोचिए देश के लिए क्या जीडीपी अच्छा है कि जीएनपी, इसमें तो विदेशी भी आके कमा के, विदेश का जैसे एलजी यहाँ पे था, एलजीया जो कमाता वो अपने देश ना लेके चला जाता पैसा, अपना फायदा होता क्या, कुछ ज्यादा तो फायदा नहीं होता, बट जीएनपी क्या करता है, टोटल पैसा भारत में ही लाके फेंकता है। तो आपको लग रहा होगा यार जीडीपी में तो घाटा है, जीएनपी में फायदा है, यही ना लग रहा होगा। हम कहें अगर दोनों में से एक को रखना हो तो आप किसको रखेंगे, कहोगे जीएनपी को, नहीं दोनों को रखोगे। ठीक, दोनों सही होता है। क्या होता है, जीडीपी जो होता है इसमें क्या आती है, विदेशी कंपनियां आएंगी, विदेशी कंपनियां आएंगी तो भारतीय लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। हाँ, तब नुकसान है, कब नुकसान है जीएनपी में, समझ में, अभी बता रहे हैं कब नुकसान है। तो एक चीज समझ में आ गया, अगर जीएनपी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, जैसे ये इतना चीज है ना, ये तो जोड़ के बताए, इसका फार्मूला अगर मान लीजिए एग्जाम में क्या किया, एग्जाम में फार्मूला टाइप तो बना के दे दिया, तो निकालोगे कैसे, तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है कुछ नहीं, लिखना है जीएनपी बराबर क्या, जीडीपी में से का घटावक है, आप लोगों को तो पता है जीडीपी में से के घटावक है, विदेशी के घटावक है, विदेशी के, और जो विदेश में कमाए गए हैं उसको जोड़ देना है, स्वदेशी को क्या करना है, जोड़ देना। अपने भारतीय वाले पैसा जो विदेश से आ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो पैसा विदेश में जा रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब समझ में आया, ये हो जाता है जीएनपी, समझ में आया, जीडीपी में से जीएनपी निकाल लिया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें फायदा किसका है, समझ में आया। अगर फायदा, केस कितना बन सकता है, 3 केस बन सकता है। केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में क्या होता है, देखिए जीएनपी और हाई का हो गया जीडीपी। अगर किसी देश की जीएनपी जीडीपी से ज्यादा है तो उस देश का फायदा होगा। क्या इसमें किसका फायदा होगा, हमारा क्या होगा, फायदा होगा। ठीक, समझ में आया, लाभ हमारा होगा, हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अब समझ में आ रहा बात ना। अगर क्या हुआ केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में यही उल्टा हो जाएगा। जीएनपी अगर कम हुई किसी देश की और जीडीपी ज्यादा है, क्या है, जीएनपी कम है जीडीपी ज्यादा है, तब खुश मत होइए। जान लीजिए आपके देश से लूट के ले जा रहे हैं, आपका देश का टोटल पैसा विदेश में बह रहा है, मतलब वादा लाभ किया बन रहा है, बारिश जाके विदेश में हो रही है। यही काम चल रहा था उस समय, ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में, तो मान लीजिए इसे काम होता था, यहाँ से कमाते थे, यहाँ का उठा के लेके चले जाते थे। इसमें क्या होता है, हमारा क्या होगा, घाटा होगा, हमारा क्या होगा, घाटा। समझ में आया, ये तो घाटा हो गया। अब देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस में क्या हो सकता है, तीसरा केस में हो सकता है क्या करें बाबू, जीएनपी और क्या करें, जीडीपी के दोनों के बराबर कह दें। समझ में आया, इनमें ना घाटा होगा ना फायदा, इसमें क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। ये देखिए किसी देश के लिए ना अगर बंद इकोनॉमी हो गई, बंद इकोनॉमी समझते हैं क्या होता है, जब ऐसी कंट्री की बंद इकोनॉमी कहा जाता है जहां पे कोई दूसरी कंट्री जाके अपना व्यापार ना कर सके, अपनी कंपनी को स्थापित ना कर सके, वहां इन्वेस्टमेंट ना कर सके। समझ में आया, एक कोरिया का तानाशाह जो है ना, उनके यहाँ ऐसा कांड चलता है, उनके यहाँ दूसरी कंपनी जाती नहीं है शायद। ठीक, तो
यही हुआ। तो इसमें क्या हुआ, अगर बराबर हो गए तो जान लीजिए ठीक ठाक है। अगर बंद नहीं, उसकी क्लोज इकोनॉमी नहीं है तब, मतलब बंद इकोनॉमी नहीं है तब तो ठीक ठाक है, मतलब न ज्यादा फायदा हो रहा न नुकसान हो रहा, एकदम चाप के कमाई, दोनों का व्यापार बढ़िया चल रहा है। समझ में? अगर बंद इकोनॉमी के कारण अगर बराबर हो रहा है तो जानिए नुकसान है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा जीडीपी जीएनपी होता क्या है। अब भूलेंगे नहीं ना, जीडीपी और जीएनपी नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे एनएनपी। ये नहीं सबका कहा है। अब जीडीपी जीएनपी दूठे भाई होगी ना, बहन के लड़कों पैदा हो जाएगी। समझ में? अगर इस सबके लड़का की बात किया जाए, अब क्या किया जाएगा, एनएनपी की बात करेंगे। कि क्या बात करेंगे? एनएनपी। एनएनपी होता क्या है, वो देखो समन्वय लिखा होगा एलईडी पे, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब तो यहां पैसा लेन देन की बात की, अब यहां क्या किया, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। एनएनपी में कुछ नहीं करेगा, अब कहेगा भाई देखो एनएनपी, ये कहीं देखो कुछ नहीं, ये कहीं जीएनपी का है। जीएनपी में से जो टूटल फूटल हो ना, जीएनपिया जो है यह ना है, जीएनपिया में से जो टूटा फूटा हो, जैसे अब भारत में जितनी सामान बन रही है, जैसे ही मार्कर बना टोटल बिक थोड़ी जाएगा यार, कुछ उसमें सड़ जाए, रास्ता में आते आते कहीं टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। मतलब जैसे 10 फ्रिज बनाए, एक तो फ्रिज ये टूट जाए तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा ना। अगर जीएनपी में से डी घटा दिया जाए, डिप्रिसिएट मतलब टूटा फूटा, डी मतलब क्या है, टूटा फूटा। समझ में आया? टूटा फूटा, ये जो खराब सामग्री है इसी को घटा दिया जाए, जीएनपी में से टूटा फूटा घटा दिया जाए, वो जाके आपका क्या बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा। ये केकर लड़का हमें बाबू, जीएनपी के। अब समझ में? और अब के देखा जीडीपी वाले के, जीडीपी वाले का लड़का का हुई है, एनडीपी हुई है, का हुई है, एनडीपी। इनके एक लड़का नहु के, एक लड़का नहु के, एनडीपी। एनडीपी मुँह काम हुई, वो का करी, जीडीपी में से टूटल फूटल निकाल दी, का करी, जीडीपी में से टूटल फूटल निकाल दी, तो वो कहीं डी, और डी जब निकली तो यहां से टूटा फूटा। समझ में आया? अभी टोटल एक्यूरेट यहां पे गिनती कर दी जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, क्या निकला, एनडीपी और जीडीपी। फिर इसके बाद ये अच्छा निकलता क्या है, प्राइस डिपेंड्स ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये एमआरपी हमेशा जो प्राइस डिपेंड करती है वो फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड करती है। समझ में आया? धन्यवाद दोस्तों, बंद करा।